हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हमने सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, तो वहीं से ही मैं आज की क्लास को भी स्टार्ट करूंगा। बच्चों, इन क्लासेस का मेन मोटिव है कि आपको आपके सीजीएल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाए। सीजीएल के साथ साथ दूसरे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें क्वांट का सेक्शन आता है, उन सभी के लिए आपको प्रिपेयर किया जाए। तो बच्चों, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था, वहीं से ही मैं आज की क्लास को स्टार्ट करूंगा। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और जिससे नहीं सॉल्व हुआ और या फिर जिसको थोड़ा लेंथी मेथड पता है, वो इस क्वेश्चन को एक बार देखे और इस मेथड को एक बार ट्राई करे। आई होप आपने क्वेश्चन तो समझ ही लिया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास है कि व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है अगर सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर द थर्ड ईयर। बच्चों, यहाँ पे सिर्फ थर्ड ईयर का गिवन है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट 3 इयर्स का गिवन नहीं है, सिर्फ थर्ड ईयर, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है अर्न इन 2 इयर्स। बस हमें ये चीज गिवन है। बच्चों, इसमें कई टीचर्स अपना फॉर्मूला बताते हैं इसमें, लेकिन हम इसको विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपके पास, वो थ्रू आउट द टाइम सेम रहता है। यानी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो या फिर कोई सा भी ईयर हो, एसआई हमेशा सेम रहता है। ओके, वेयर एज जो सीआई है वो चेंज होता रहता है। एससीआई हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक बार मैं इसको रब कर दूं, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूं। इसको पूरी को ही रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखना बच्चों, यहां पे हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल है, हम वहां पे अब ये क्या कह रहा है एग्जामिनर कि थर्ड ईयर के लिए, देखो इसमें भी हम ट्री मेथड का यूज कर रहे हैं। थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वो 2000 रुपीज है। अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट थ्रू आउट द टाइम सेम रहता है, यानी फर्स्ट ईयर भी उसको 2000 मिला होगा, सेकेंड ईयर भी 2000 मिला होगा इसको, सॉरी, ठीक है, और थर्ड ईयर भी 2000 मिला होगा। यानी ये हमारी एसआई की लाइन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 2 सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी 4160, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमारे पास 4000 तो पहले से ही है, तो उसको एक्स्ट्रा कितना मिला है? 160 रुपीज। ओके, तो 160 रुपीज उसे एक्स्ट्रा मिला है। ये 160 रुपीज किस पे इंटरेस्ट लगा है? 2000 पे। इतनी चीज समझ आई या नहीं? ठीक है बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि एसआई सेम रहता है थ्रू आउट द इयर्स। चेंज होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता है। यहां पे उसको 3 साल के लिए 2000 मिले हैं, थर्ड ईयर में उसको 2000 मिले हैं। इसका मतलब हर साल उसको 2000 मिलेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दे रखा है 4160, ठीक है। तो कितना उसको एक्स्ट्रा मिला है? 2 साल में 2000 तो 4000 तो उसको एसआई के मिल गए, तो कितना एक्स्ट्रा मिला? 160। और ये भी तो इंटरेस्ट पे लगा होगा ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। यानी 160 इंटरेस्ट लगा है किसके ऊपर? 2000 के ऊपर। ओके, और परसेंट निकालना है इनटू 100। तो इससे यहां पे कैंसिल कर दो, इससे यहां से, तो हमारे पास आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को समझा होगा। बच्चों, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। थोड़ा सा सीजीएल मेंस में क्या होता है ये मत समझना कि बस 1 लाइनर का क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा एग्जामिनर लेंथी भी दे देता है, और हर चीज में तुम शॉर्टकट नहीं लगा सकते। शॉर्टकट लगाना है तो यार इसका मतलब कोई ना कोई चीज मैं ट्रिक तुम्हें याद करवाऊंगा, ठीक है। मैथ्स में वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामिनर है वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसीलिए वो टीयर 2 में डाले जाते हैं, नहीं तो वे भी टीयर 1 में डाल दे एग्जामिनर, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को समझा होगा। क्वेश्चन में देखना हमें क्या क्या दे रखा है कि ट्रायंगल
कि क्या होगा, कहाँ गया, हाँ, ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर मैं पी ए प्लस ए डी प्लस क्यू डी करूंगा, पी ए 5, ए डी इज 3 एंड क्यू डी इज 2, तो ये मेरे पास पी क्यू आएगी 10, और ऐसे ही मेरे पास पी आर भी क्या आएगी मेरे पास 10। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, अब देखना, एक बार मैं इसको रब कर दूं। अब हमें निकालना है ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया कैसे निकलेगा। जब मैं बड़े ट्रायंगल में से माइनस कर दूंगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी माइनस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी आर, ये चीज देखना। इसके बाद हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। बच्चों पी क्यू आर का तो हमारे पास निकल जाएगा नॉर्मली हीरोन्स फॉर्मूला से, लेकिन हमारे पास पी ए बी, क्यू डी सी और बी सी आर का फॉर्मूला निकालना थोड़ा सा लेंथी है इस क्वेश्चन में, या थोड़ा सा ट्रिकी मान लो। तो पी क्यू आर का फॉर्मूला, तो पी क्यू आर का एरिया तो हम ऐसे निकाल सकते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ जाएगा। ऐसा आपका सेमी पेरीमीटर, आई होप आपको ये चीज पता होगी कि सेमी पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। एस आ गया 10 प्लस 10 प्लस 8 अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास। सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास 14। तो मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा मेरे पास, 14 इंटू 10 इंटू 6 इंटू यहां पे 10 नहीं है, एक बार वेट करो, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। रुको बच्चों, यहां पे 10 नहीं है क्योंकि ये 14 माइनस 10 होना चाहिए था। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, ये देखो ये वाला पार्ट, एक बार मैं इसको सारे को इरेज कर रहा हूं। ये हीरोन्स फॉर्मूला में क्योंकि 14 माइनस 10 करूंगा तो 4 आएगा हमारे पास, 14 इंटू 4 इंटू यहां पे 6 आ जाएगा इंटू 4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8√21। ठीक है, ये हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब एक चीज देखना, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूडीसी। यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूडीसी हमारे पास सिर्फ क्या चीज गिवन है, सिर्फ साइड्स गिवन है, थर्ड साइड वो भी गिवन नहीं है, तो हम यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। अब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो आइसोसेलेस है उसका भी अपना एरिया होता है। साइन की फॉर्म में हम उसको मतलब कि साइन थीटा यूज करके हम एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, हाफ इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहां पे साइन थीटा मैंने क्यों निकाला है अभी बताता हूं मैं अभी आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आया था मेरे पास 8√21। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो पी क्यू है हमारे पास 10, क्यू आर है 8, यहां से आ जाएगी मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू, और साइन थीटा की वैल्यू आएगी मेरे पास 21/√21/5, यानी साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है किसको, P/H को। ऐसे ही मैं यहां से कोस थीटा और निकाल लेता हूं। अभी आपको आगे पता चलेगा कि मैंने कोस थीटा क्यों निकाला है यहां पे। ठीक है, कोस थीटा अगर आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 2/5। बच्चों ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ये चीज आई समझ में। ठीक है, अब मेरे पास, अब आपको एक चीज पता है कि ट्रायंगल मेरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब मेरा एंगल QDC इक्वल होगा एंगल BRC के। ठीक है, इससे मेरे पास इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एरिया ऑफ, मैं एक बार बच्चों इसको रेस कर रहा हूं, तो एरिया ऑफ
ट्रायंगल QDC आगे आपके पास। अब यहां पे मैं निकालूंगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन थीटा। दो साइड्स कितनी कितनी है एक बार देखता हूं यार। दो साइड्स हैं हमारे पास, QD है 2 एंड QC है 5, 2 एंड 5, ठीक है। साइन थीटा इंटू 2 इंटू 5, थीटा मैंने अभी निकाला था साइन थीटा 1/2 इंटू √21/5 इंटू 2 इंटू 5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल QDC आ जाएगा आपके पास √21। ऐसे ही आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BRC, हाँ BRC आएगा, जिसमें BR है आपके पास 4 और CR है 3। BR है आपके पास 4 और CR है 3। BRC हाफ इंटू 4 इंटू 3 इंटू साइन थीटा, यहां पे भी साइन थीटा की वैल्यू है √21/5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा आपके पास 6√21/5, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स का एरिया आ गया आपके पास, लेकिन अब मुश्किल पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB निकालना। PAB कैसे निकलेगा बच्चों? अब चलते हैं हम अपने ट्रायंगल पे। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। आई होप आपने ये चीज लिख ली होगी। तो मैं यहां पे इन थीटा निकालना बता रहा हूं। यहां पे मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम साइन थीटा की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास हमने दो एंगल्स तो निकाल लिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो थर्ड एंगल का क्या लेंगे हम? तो हमारा क्या था कि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। θ1 θ2 दोनों सेम है, तो यहां पे मैं ले लेता हूं, तो θ3 विल बी 180 डिग्री माइनस 2θ। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, थीटा यहां पे दोनों तरफ साइन थीटा पुट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में बच्चों बस यही एक पॉइंट है, अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 मिनट में हो जाएगा। 2 मिनट से भी कम टाइम लेगा, 1 मिनट में हो जाएगा। तो 2θ यहां पे 180 डिग्री चेंज नहीं करेगा साइन थीटा को, 180 डिग्री माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में। तो यहां पे आ गया मेरे पास साइन 2θ, ठीक है। तो एंगल APB आ गया मेरे पास साइन 2θ, ठीक है बच्चों। लेकिन हमारे पास तो साइन थीटा की वैल्यू है, तो बच्चे क्या करेंगे, साइन थीटा को वहां पे 2 पुट कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो यहां पे अब आपको एक चीज पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 2θ को हम कैसे लिख सकते हैं। साइन 2θ की एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से मेरे पास साइन 2θ की वैल्यू आ जाएगी। अब पता चला क्वेश्चन में मैंने cos थीटा क्यों निकाला था, ठीक है। पुट करो √21/5 इंटू 2/5। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 4√21/25 ये चीज आई। अब यहां पे इस चीज को पुट करो, हाफ इंटू 4√21/25 मेरे पास, और PA है 5 एंड PB है हमारे पास 6, 5 एंड 6। यहां पे इंटू कर दो 5 एंड 6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगी आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो 12√21/5। देखो बच्चों, अब मेरे पास इस ट्रायंगल का भी एरिया आ गया, मेरे पास तीनों ट्रायंगल का एरिया QDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BRC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया था ही मेरे पास। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमें जो डिजायर्ड एरिया निकालना है, एरिया किसका निकालना है, ABCD क्वाड्रिलेटरल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या था मेरे पास, 8√21, ठीक है, माइनस उनका भी हम निकालेंगे, क्या आएगा आपके पास √21 प्लस 6√21/5 प्लस 12√21/5, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 40√21 माइनस 23
इसको अगर आप सॉल्व करोगे 11 और 5 17, वेट करो बच्चों एक बार, यहां पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई आई थिंक, 12 नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, 21 इसको सॉल्व करोगे, अगर यहां पे सॉल्व करने के बाद आएगा 17/21/5 जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखो ये देखो बच्चों, ये रहा ऑप्शन सी इसका आंसर है। यहां पे बस बच्चों जो तीसरा ट्रायंगल हमने निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB का, बस इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी है। आई होप मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाया होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, SSC हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सबसे क्या कह सकते हैं यार उसको, बच्चा बस घबरा जाता है, इसीलिए उससे क्वेश्चन नहीं हो पाते। आप कंसेप्ट की चिंता मत करो, कंसेप्ट हम आपके क्लियर कराएंगे, बस आपको घबराना नहीं है। बस आप अपने मन में ये चीज रखना कि मुझे कंसेप्ट आते हैं और जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं वो ही कंसेप्ट क्वेश्चंस में पुट होने वाले हैं, उन्हीं कंसेप्ट से ही क्वेश्चन निकलेगा। तो आप बिल्कुल भी बिना मतलब डरना नहीं है पेपर करते टाइम, ना पेपर से पहले ना पेपर के बाद। पेपर के बाद तो वैसे भी नहीं डरते यार, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, बट पेपर के दौरान ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में भी हम आपको कोई नई चीज सिखाने को ही देंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई चीज सीखने को मिलेगी। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे CGL में आए हुए हैं, Tier 1 और Tier 2 में। ये क्वेश्चन भी आपका CGL मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो चलते अपने क्वेश्चन पे। यहां पे बच्चों आप क्या करोगे, ये चीज देख रहे हैं आप, 14 का क्यूब, 16 का क्यूब अप टू 30 का क्यूब। इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से, पहले क्या कई बच्चों को जैसे कंसेप्ट नहीं पता होगा वो पहले 14 का क्यूब निकालेंगे, 16 का, 18 का, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, ये चीज आपको एक चीज दिख रही है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको क्यूब पता होना चाहिए नंबर्स का। यहां पे हम चलते हैं, अब ये चीज देखो, यहां पे इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे मैं जाऊंगा 30 क्यूब तक। ठीक है, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा, रुको बच्चों सुनो, इसको रुको 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 रुको, इसको एक बार रब करो, मैं कटवा दूंगा ना। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और क्वेश्चन को समझा होगा। इस क्वेश्चन में कई क्या करेंगे, जिनको कंसेप्ट नहीं पता हो क्यूब करने लग जाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। भाई सॉल्व हो जाएगा नो डाउट, लेकिन हमें टाइम ही तो बचाना है, टाइम का ही तो रोना है। टाइम अगर हमारे पास हो तो सब बच्चों का SSC क्लियर हो जाए, लेकिन हमें विद इन द टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं जिससे आप इस क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खत्म कर सकते हो, जल्दी से जल्दी। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहां से मैं 2 क्यूब अगर कॉमन ले लेता हूं सब में, तो यहां बनेगा मेरे पास 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब अप टू 15 का क्यूब। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, मैंने 2 क्यूब कॉमन लिया है इस चीज में। ठीक है, चलते हैं उसके बाद। अब ये चीज देखना, ये आ गया आपके पास, अगर मैं 15 के क्यूब में से फर्स्ट 16 अगर माइनस कर देता हूं तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। ठीक है, यानी मैं 1 क्यूब प्लस क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसमें से अगर मैं 15 क्यूब तक ले गया, उसमें से मैं अगर फर्स्ट 6 एंड नेचुरल नंबर के क्यूब माइनस कर दूं, ये भी है आपके पास क्या
15 n नेचुरल नंबर्स का क्यूब, और यहां पे मैं 6 नंबर तक के क्यूब्स को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो आपके पास डिजायर्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है? क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट है आपके पास, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बाहर और हमारे पास 2 क्यूब तो है ही कॉमन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हम कहां थे? हमने कॉमन ले लिया था, तो हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं उस फॉर्मूले में, यानी फर्स्ट 15 का क्या होगा? 15 इंटू 16/2 का स्क्वायर माइनस 6, फर्स्ट 6 है नेचुरल नंबर का, 6 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 8। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 12 नहीं आएगा, हाँ सॉरी, 120 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आएगा आपके पास 14400 माइनस के 441। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा इंटू 13959। इसको सॉल्व कर दो, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड का है, मैंने आपको स्टेप वाइज इसमें बताया ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी स्टेप आपके दिमाग से स्किप ना हो। और बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी होती हैं मैथमेटिक्स में या क्वांट में कि आपको माइंड में करनी पड़ती है। यहाँ पे आप हर एक स्टेप आप सॉल्व करके नहीं देख सकते। ठीक है, पेपर में तभी टाइम बचेगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्ट तरीका नहीं कह सकते, बट ऐसा तरीका है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है टाइम एंड वर्क के, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी दोनों मिलके 18 आवर्स में एक काम को फिनिश कर देते हैं। 6 आवर्स के बाद ए चला जाता है और बी रिमेनिंग वर्क को 36 आवर्स में खत्म कर देता है। अगर ए नहीं जाता तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देता, ये चीज देखो। तो यहां पे मैं टोटल वर्क 18 ही मान लेता हूं। लेट टोटल वर्क इज 18। ठीक है, तो ए बी का टोटल वर्क है 18, तो एक आर का वर्क कितना होगा? ए बी का, ए प्लस बी का 1 आर वर्क विल बी 1। ठीक है, यहां पे दोनों 6 आवर्स काम कर रहे हैं, दोनों ने 6 आवर काम किया, तो काम कितना हो गया? यानी वर्क डन इन 6 आवर्स। 6, तो यहां से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा हमारे पास। रिमेनिंग वर्क कितना है? 12। ठीक है, ये चीज यहां तक आपको एक क्वेश्चन समझ आया। अब 12 वर्क बी 36 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। ये कौन कर रहा है? बी। तो बी 1 आवर में कितना खत्म करेगा? 1/3। आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी 1/3 कैसे आया। यानी 36 काम वो 12 आवर्स में कर रहा है, तो 1 घंटे में 1/3 काम, ये उसकी एफिशिएंसी आ गई। अब चलते हैं, अब आपको पता है, चलो यहीं करा देता हूं, कोई बात नहीं। अब आपको पता है ए प्लस बी का 1 आवर का वर्क है 1, जिसमें से मेरे पास बी का आ गया, तो ए का कैसे आ जाएगा? 1 में से मैं बी का माइनस कर दूंगा 1/3, तो आ गया आपके पास 2/3। 1 वर्क ए 2/3 में कर रहा है, तो 18 वर्क कितने देर में कर देगा? यानी यहां पे एक चीज देखना, इतना वर्क कर रहा है वो 1 आवर में, तो एक काम कितनी देर में करेगा? ए 3/2 आवर्स में। ठीक है, और टोटल काम कितना करना है? 18, तो 3/2 इंटू 18, यानी यहां पे आप कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा
बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए थोड़ा सा डिटेल में करा रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको करना चाहो ना शॉर्ट में, लो चलो मैं आपको एक बार इसका शॉर्ट में और दिखाता हूं कितनी जल्दी होता है। ये चीज़ देखना, यहाँ पे मेरे पास आ गया a प्लस बी, ठीक है 18 है तो 1 वर्ग 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद तो 6 आवर्स में कितना कर देंगे 6, तो रिमेनिंग आ गया 12। b कितना कर रहा है 6, ये 36 आवर्स में, तो b का आ गया आपके पास 1 आवर का 1/3, तो a का आ गया 2/3। इसके बाद a कितने दिन में कर देगा 18 इंटू 3/2, ये 27। देखो बच्चों ये सिर्फ 1 2 3 4 5 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बस ये, ठीक है। यहां पे थोड़ा आपको लेंदी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि बच्चों यहां पे जिनको कंसेप्ट पता है ये क्लासेस उनके लिए भी हैं, जिनको नहीं पता है ये क्लासेस उनके लिए भी हैं। तो मैं यहां पे हर एक बच्चे को एक साथ लेके चल रहा हूं ताकि जिनको नहीं आते ना उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो कोई नहीं, इसका अगर आंसर अगर हाईलाइटेड है तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी हम डायरेक्ट ही कर देंगे क्योंकि 50 बच्चों की एवरेज गिवन है 65 और उसमें क्या किया है 38 की जगह कितना एंटर कर दिया है 83, यानी कितने एक्स्ट्रा एंटर करें, एक्स्ट्रा मार्क्स कितने हो गए 83 में से आप 38 घटा दो, आ गया कितना आपके पास 55, यानी जो 55 मार्क्स ऐड हुए हैं, यानी 50 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने आएंगे 65 इंटू 50, इसको करोगे आप 3250, उसमें 55 एक्स्ट्रा हैं वो भाई निकाल दो, इसमें से 55 निकाल दो तो आएगा आपके पास कितना 5913 और इसको डिवाइड कर दो 50 से, 5 6 जा 5 3 जा 5 6 जा 5 3 जा 5 9 जा 63.9 ये आएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं है। एक बार रुको, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 25 2 32, इसमें से 55 माइनस कर दो, 5 14 9 1, तो इसका आंसर है बच्चों 63.9, 64.5 नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट एवरेज हमने निकालनी थी इस चीज की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, जिसमें हमें एवरेज स्पीड गिवन है इतनी, 15 मिनट्स लेता है टू कंप्लीट अ लैब 60, ठीक है। 12 मिनट में लैब को कंप्लीट करने के लिए उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन अगर आप करोगे तो टाइम एंड स्पीड के जो भी छोटे से कंसेप्ट है ना वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। हम ये क्वेश्चन अगर किसी से सॉल्व नहीं होता है तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में मुझे लिख देना, सर हमसे होमवर्क क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन दे दो। और जिससे भी सॉल्व हो जाएगा बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी के सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो या डाउट हो या उसका मेथड समझ नहीं आ रहा हो तो आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप पे जाके उस क्वेश्चन को पोस्ट करें। मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा पर्सनली, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भी बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। मैथ्स में अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना तो आंसर अपने आप हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में ही पता होता है, लिखा होता है कि आंसर कैसे निकालना है, और उसका तरीका मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन में ये चीज देखना, इतने रुपीज एक्स वाई जेड में डिवाइड करने, ठीक है, सच दैट एक्स को कितना मिलता है 4/5 ऑफ वाई गेट्स, यानी जो भी वाई को मिलता है उसका 4/5, और वाई को कितना मिलता है 2/3 ऑफ जेड, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं y को यहां ले आता हूं तो यहां पे आपके पास आएगा x/y। इसका मतलब है अगर y को 5 मिल रहे हैं तो x को 4 मिलेंगे, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं
y अपॉन जेड इक्वल्स टू 2/3। अगर y को 2 मिल रहे हैं तो z को कितना मिल रहा होगा? 3। अब आप एक बात बताओ बच्चों, y यहां पे भी है और y यहां पे भी है, y और y को अलग अलग अमाउंट तो नहीं मिल सकता, क्योंकि अमाउंट तो एक ही है ना, इसी को ही तो डिवाइड करना है। यानी y को भाई पहले सेम बनाओ, यहां पे 5 मिल रहे हैं, यहां पे 2 मिल रहा है, इसको सेम बनाओ। कैसे? इसको x बाय वाई को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और y और z को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आएगी आपके पास x अपॉन वाई 8/10, y अपॉन जेड 10/15। आपको एक चीज, ये चीज पता चल गई होगी, तो मैं इसको रेशियो में लिख सकता हूं, x रेशियो y रेशियो z। ये आ गया आपके पास 8:10:50। देखा बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहां पे हमें बताना है कि z को x से कितना ज्यादा मिल रहा है। रेशियो में आपको पता चल जाएगा कि x को 8 मिल रहा है, x को कितना मिल रहा है? 8। y को कितना? y को मिल रहा है 10, z को मिल रहा है 50। ठीक है, कितना ज्यादा मिल रहा है? 7। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 33। आपको कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 33 रिप्रेजेंट कर रहा है 11550 को। 33 अगर आपका 11550 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा? दिस अपॉन 33, और डिफरेंस निकालना है मुझे तो इंटू 7। क्या जरूरत है x और y और z के मैं पहले उसका पार्ट निकालूं फिर उनको माइनस करूं? यहां पे मेरे को सीधा डिफरेंस आ जाएगा। यहां से यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11 से काट दो या 33 से भी चला जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास। ठीक है, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 7 5 35 3 21 24, यानी x को z को कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 2450 रुपीज। ठीक है, देखा बच्चों, हमने इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा ना। मैंने अगर क्वेश्चन में पूछता कि भाई हर एक बंदे को कितने कितने मिल रहे हैं तब हम निकालते, लेकिन हमें यहां तो क्वेश्चन में बस ये बताना है कि z को x से कितना ज्यादा मिल रहा है। डायरेक्ट हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई करा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी बच्चों। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप हमारे ग्रुप को, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आपको कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे क्या? कोस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा वो भी क्या होगा हमारे पास? कोस थीटा होगा। ये दो चीज पता होनी चाहिए। ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें अभी इन दो कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार इस कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे बार बार यहां आना पड़ेगा। सोच रहा हूं यहीं करा दूं इसी स्लाइड पे सारा। ठीक है, चलते अपने क्वेश्चन पे। अब एक चीज नोटिस करना बच्चों, कंसेप्ट सारे आपको मैं क्लियर कराऊंगा, यही कंसेप्ट लगेंगे क्वेश्चंस में, अलग से कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। यहां पे मैं इस चीज को लिख सकता हूं क्या? 4 साइन ए। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि 90 डिग्री चेंज कर देगा कोस को साइन में, और 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहां पे ये चीज देखना एक बार, साइन क्यूब 90 प्लस ए। बच्चों अगर ये ऐसे आ जाता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये चीज आई आपको समझ में? तो यहां पे साइन को ये क्या करेगा? कोस में कन्वर्ट कर देगा, मैंने अभी आपको बताया था। और 90 प्लस है यानी सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट योर साइन विल बी पॉजिटिव, तो यहां पे ये पॉजिटिव आ जाएगा। अरे इस ब्रैकेट को हटा दो, इस ब्रैकेट को हटा देता हूं बच्चों, इस ब्रैकेट को हटा दो।
क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट लगने वाले हैं पहले ही। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे इसी क्वेश्चन के। नेगेटिव का साइन 90 प्लस से, यानी जो ये 90 साइन है ये चेंज हो जाएगा कोस में, 90 प्लस में कोस विल बी, साइन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 4 कोस ए, बच्चों यहां पे क्यूब आएगा, कोस क्यूब ए, 4 कोस ए। यहां पे अब 90 प्लस 90 माइनस है, 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस भी क्या पॉजिटिव, लेकिन 90 माइनस है तो कोस चेंज होगा, तो ये चेंज हो जाएगा साइन क्यूब ए में। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। यहां पे इसको चेंज कर लेते हैं हम, कोस इसको 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो कोस 90 डिग्री प्लस 4a, 90 ये चेंज हो जाएगा किसमें। अब यहां पे एक चीज देखना बच्चों, ये वाली चीज अगर आ जाता आपके पास कोस 90 प्लस थीटा, ये चीज आ गई आपके पास। 90 प्लस का मतलब क्या है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पे चेंज तो कर दिया इसने साइन में, लेकिन साइन क्या आएगा नेगेटिव का। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। भाई अब तो चलना ही पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो कोई नहीं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लिख लेते हैं। ये आया था हमारे पास 4 कोस ए इंटू साइन क्यूब ए, देख लेता हूँ, यही आया था ना, नहीं उल्टा लिख दिया, कोई नहीं यार, ले इसको एक बार रब करके दोबारा लिख देता हूँ। लो, अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो यार। 4 साइन ए इंटू कोस क्यूब ए माइनस, यहाँ पे आएगा आपके पास क्या 4 कोस ए इंटू साइन क्यूब ए। अब अगर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास माइनस साइन 4a। ठीक है, अब मैं आपको इसको सॉल्व करना दिखाता हूं। ऐसा तो हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ट्वाइस ऑफ 2a, कोई प्रॉब्लम। अब मेरे पास है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है हमारे पास, 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है, तो इसको पुट कर दो यहां पे। इसमें से मैं आपके पास 4 इंटू साइन ए इंटू कोस ए मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे बनेगा आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका माइनस ट्वाइस इंटू साइन 2a इंटू कोस 2a। ठीक है बच्चों, अब दोबारा से मेरे पास साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 साइन a इंटू कोस ए। तो यहां पे इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास क्या 4 इंटू साइन ए। अभी मैं न्यूमरेटर एज इट इज लिख रहा हूं, नीचे बनेगा हमारे पास क्या माइनस 4 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, और कोस 2a तो एज इट इज है ही हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक चीज देखना बच्चों, क्या आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कोस 2a होता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, मैंने क्वेश्चन में एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, आप इसमें से स्टेप्स को एक्सक्लूड भी करते हो और करोगे ही करोगे। पेपर में आपको यार कोई नहीं देखने वाला कि इतना इसने क्वेश्चन कितनी लाइनों में करा, उनको बस अपने डॉट से मतलब है, भाई हमारा डॉट ठीक जगह लगा हुआ है नहीं, ठीक आंसर पे है या नहीं। ठीक है, तो इसमें से ये 2 लाइन का क्वेश्चन है मुश्किल से। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसका आंसर है -1। चलते हैं आज की क्लास का बस ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के घबराना मत प्लीज, जितना लेंथी ये क्वेश्चन है ना उतना ही आसान इसका आंसर है। कैसे? क्योंकि बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को इतना लेंथी दे देता है, इतना लेंथी क्वेश्चन को दे देता है,
लेकिन क्वेश्चन में इररेलेवेंट थिंग्स भी वो देता है। और ये वाला क्वेश्चन उसी चीज का एग्जाम्पल है। हमें जरूरी नहीं है कि जो जो चीजें दे रखी है क्वेश्चन में भाई उनको सोल्व करना ही करना है, नहीं नहीं नहीं, हम उनका यूज करेंगे नहीं, वो इररेलेवेंट है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और दिमाग थोड़ा सा घुमा होगा, जरूर घुमा होगा। यार इतना लेंथी क्वेश्चन है, 25 मिनट का 25 से 26 मिनट में सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन भी पढ़े उसके बाद सॉल्यूशन भी निकाले। बच्चों जितना लेंथी क्वेश्चन है ना ये, उसका 1/10 पार्ट इसका सॉल्यूशन है, 1/10। ठीक है, चलते हैं अपने, ये देखना ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा। अब एक चीज देखना, मैं इसमें बताऊंगा इसने सिर्फ इररेलेवेंट चीजें क्या क्या दे रखी हैं। तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। मार्क्ड प्राइस पे द मार्क्ड प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय अ होलसेलर वाज रुपीज, यानी मार्क्ड प्राइस दे रखा है 300 रुपए, 300 रुपए मार्क्ड प्राइस। लेकिन होलसेलर क्या कर रहा है, स्टॉक क्लियरेंस, तो वो 3 पे एक चीज फ्री दे रहा है। यहां पे ये चीज रेलेवेंट है, 3 पे 1 फ्री। बच्चों 3 पे 1 फ्री का मतलब क्या होता है, आपको कितनी चीजें मिल रही हैं, 4, यानी टोटल 4 चीजें मिली हैं। ठीक है, टोटल उसको 4 चीजें मिली हैं, तो यहां पे उसको कितना % डिस्काउंट मिल गया, उसको मिल गया 25% डिस्काउंट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी 25 कैसे आया है। ठीक है, 33.33 क्यों नहीं आया, 33.33 जब आएगा जब वो 2 पे 1 फ्री देगा। ठीक है, 2 पे जब वो 1 फ्री देगा। अब यहां पे 3 पे वो 1 फ्री दे रहा है, तो यानी 25% का डिस्काउंट। ये चीज है हमारे क्वेश्चन में लिखने के लिए, इससे पहले कुछ नहीं है फालतू का ये। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वो 10% का ऑफर, रुको, 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है अगर कोई 10,000 से ऊपर की शॉपिंग भी करता है। ठीक है, उसने 10,000 से ऊपर की शॉपिंग भी करी, तो भाई मैं तेरे को 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूं। इसका मतलब जो 25% तो पहले दे ही रहा था, सॉरी, इसके बाद वो 10% और दे रहा है। देखो कुछ क्वेश्चन में समझ आया, क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट का बनता जा रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट पहले 25%, अब 10,000 और दे दिए उसने, 10,000 रुपए से ऊपर परचेज कर रहा हो तो 10% और एक्स्ट्रा दे रहा है। अब रमेश ने अगर 18,000 की शॉपिंग करी है तो उससे अफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट, यानी अफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है। भाई उसको कितना मिला है, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, ये लाइन हमारे काम की नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में कितनी चीजें इररेलेवेंट गिवन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिस्काउंट का है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई, सक्सेसिव डिस्काउंट है। बस ये पता चलना चाहिए आपको 25% कहां से आया है। 3 पे एक चीज फ्री दे रहा है, यानी 4 चीजें दे रहा है वो टोटल, एक की वो प्राइस नहीं लगा रहा, तो आपके लिए वो फ्री है। ठीक है, तो यानी 25% का डिस्काउंट आ गया। यहां पे मैं मान लेता हूं मार्क्ड प्राइस आपका आ गया कितना, 100 पे पहले वो कितने दे रहा है, 25% का डिस्काउंट। 25% का डिस्काउंट दे दो इस पे, 25% का डिस्काउंट, यानी अब कितने का दे रहा है, 75 रुपए की दे रहा है। ठीक है भाई, 75 रुपए। अब वो क्या कह रहा है, मैं भाई इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा 10% का, क्योंकि आपने मेरे से 18,000 की चीज खरीदी है। ये पॉइंट, हाँ ठीक है, यानी 75 पे 10% का डिस्काउंट और दे रहा है, यानी वो 7.5 रुपीज और लेस कर रहा है। इसमें से माइनस करो आप 7.75 में से 7.5 और माइनस करो, तो आया कितना आपके पास 67, यानी उसको 67.5 जो भी खरीद रहा है रमेश को, इस एक प्राइस मतलब के सॉरी रमेश को इतने पैसे पे करने पड़ेंगे उसको 100 रुपीज के। जो चीज पहले उसे 100 रुपीज की पड़ रही थी अब वो उसको 67.5 रुपीज की पड़ रही है। तो इफेक्टिव डिस्काउंट बताना है यार, 100 में से ये माइनस कर दो, आंसर कितना आया 100 माइनस, यहां कर देता हूं बच्चों में, 100 माइनस 67.5, आंसर कितना है 32.5। बस
यही हमारा आंसर है। देखा बच्चों, तो एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रहा है तो भाई टाइम भी उतना लंबा चौड़ा लगेगा, इररिलेवेंट चीजें भी देता है सिर्फ बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए। ये चीज हम आपको सिखाएंगे अपनी आने वाली क्लासेस में कि क्या चीज क्वेश्चन में आपके लिए रेलिवेंट है, क्या चीज नहीं है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। बच्चों, इन क्वेश्चंस के अलावा अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो हमारे कम्युनिटी ग्रुप पे को ज्वाइन करके वहां पे अपने डाउट को पोस्ट करो, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। कोई मेथड नहीं समझ आ रहा हो या कोई और अल्टरनेटिव मेथड आप जानना चाहते हो तो वो चीज हम आपको बताएंगे। तो इस चीज पे, इसी बात पे मैं आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।